Hello students, in continuation with the agricultural practices, now let's discuss the third step, that is This is adding manure and fertilizer. This is a very important step. Adding manure and fertilizer मतलब हम जो खाना खाते हैं हमें कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेंगे. न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है. अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे सॉइल को तो फिर प्लांट ग्रो कैसे करेगा. सो दिस इज द स्टेप, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. पहले ये समझ लें कि एक्चुअली व्हाट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizer. ठीक है, हम जो भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं जिससे कि उस सॉइल को न्यूट्रिएंट मिले फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर नोन एज मैन्योर और फर्टिलाइजर. दोनों में फर्क है. इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वो भी अपन समझेंगे. ठीक है, पर दोनों का पर्पज एक है, दोनों को यूज करने का पर्पज एक. ठीक है. Now, what is the need of manure or fertilizer? The first one is continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrient. ऐसा कि अगर हम लगातार प्लांट को ग्रो किए जा रहे हैं सॉइल के अंदर, तो जितने भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है शायद उस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए. अब उस सॉइल के पास कहां से बचेंगे न्यूट्रिएंट. तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे. ठीक है, हमें खुद को डालने पड़ेंगे, सॉइल तो उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएगी. So the farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients and the process is known as manuring. ठीक है, एक न्यू टर्म है manuring. इसकी डेफिनेशन क्या हुई, the addition of manure to the fields to replenish the soil with nutrient is known as manuring, right? अब हमने manure और fertilizer का यूज तो देख लिया, right? But there are lot of difference between the manure and fertilizers. So we have to see what are the differences between them. ठीक है. मैन्योर, ध्यान रखिएगा, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि हम बनाते हैं इसे प्लांट से. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, आप लोगों ने 7th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा होगा. उसमें क्या था कि जितने भी रिमेन्स होते हैं, लीव्स होती हैं, वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, डंप करते हैं और विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं. दैट कंपोस्ट इज नोन एज मैन्योर. तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है. जबकि फर्टिलाइजर्स किससे मिलके बने होते हैं, केमिकल्स के बने हुए होते हैं. इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है. मैन्योर इट इज ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज एज कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, जो अभी अपन ने समझा. और फर्टिलाइजर्स इट इज ऑब्टेन बाय केमिकल सब्सटेंसेज. ठीक है. ना मैन्योर को अपन फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं. हमने एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर ये सब चीजों को डाला, कुछ समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि फर्टिलाइजर्स को हमें फैक्ट्रीज में बनाना होता है. ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग द केमिकल्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. एक्चुअली इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK. N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium are not found in large quantities. भाई अगर मान लो हम दाल खाते हैं तो दाल में हमें प्रोटीन मिलता है, हम सबको पता है. लेकिन प्रोटीन एक कम क्वांटिटी में तो होगा क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन अगर अपन प्रोटीन शेक पीते हैं तो प्रोटीन शेक के अंदर हमें प्रोटीन ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलता है. ठीक है. तो सिमिलरली मैन्योर कैसे हो गया, दाल की जैसा हो गया कि जैसे उसमें हमें प्रोटीन कम अमाउंट में मिलता है, ऐसे ही मैन्योर में हमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल अमाउंट में मिलेंगे. जबकि अगर अपन न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही चाहिए, तो वो सिर्फ वही यूज करके ना फर्टिलाइजर बनाएंगे. सो दे आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट. द नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ह्यूमस का मतलब टॉप सॉइल के अंदर जो मोस्ट क्या कहना चाहिए, हेल्दी या फिर फर्टाइल सॉइल होती है, वो ह्यूमस की वजह से तो होती है. ठीक है. सो मैन्योर क्या करती है, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव यूज ऑफ इट डज नॉट मेक सॉइल लेस फर्टाइल. हम चाहे कितना भी मैन्योर यूज कर लें, हमारी सॉइल फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होगी. ठीक है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी बल्कि इंक्रीज होगी. जबकि अगर अपन ने ज्यादा यूज कर लिया फर्टिलाइजर को तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, वो अपने आप अपनी न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश नहीं करती है, फिर वो डिपेंड हो जाती है किसके ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर.
नाउ मेन्योर इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स क्योंकि इनकी वाटर में सॉलिबिलिटी कम होती है, जबकि फर्टिलाइजर्स आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स ड्यू टू द मोर सॉलिबिलिटी इन वाटर. लास्ट पॉइंट इज manure improves soil texture and water retaining capacity, while fertilizers becomes source of water pollution because of excessive use of it. ध्यान रखिएगा, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल्स के बने हुए होते हैं तो पानी में घुल के सॉल्युबल होके क्या क्रिएट करेंगे, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे. जबकि जो मेन्योर होता है वो क्या करता है, सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है. सो आई होप कि आपको मेन्योर और फर्टिलाइजर्स के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. राइट, अब हम ये तो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा. राइट, अब क्या क्या मेथड है जिनके थ्रू अपन सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट वापस दे सकते हैं. उसमें से फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा है कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर दें. द सेकेंड वन इज लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फेलो बिटवीन द टू क्रॉप्स. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने वीट ग्रो किया, ठीक है, अपने फील्ड के अंदर, तो वीट ग्रो करने के बाद एक सीजन हमें उस लैंड को खाली छोड़ देना चाहिए. इसी प्रोसेस को हम फेलो लैंड कहते हैं, जिसको हमने कल्टीवेट नहीं किया, मतलब उसमें हमने कोई सीड ग्रो नहीं करी, ठीक है, कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करी. फिर नेक्स्ट सीजन के बाद हम उसके अंदर फिर ग्रो कर रहे हैं. तो इन बिटवीन हमने दो क्रॉप के बीच में जब फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा तो जो सॉइल थी उसने अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, सेकेंड मेथड ये हुआ. द थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन, रोटेशन मतलब एक के बाद एक रोटेट करना. ठीक है, the practice in which different types of crops that are leguminous crops and non-leguminous. अभी leguminous का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पल्सेस होती हैं और बहुत सारी ऐसी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ग्राउंडनट है, इनके रूट जो होती है ना उनमें एक पाउच जैसे नोड्यूल बने हुए होते हैं. इन पाउच के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया फिक्स करके कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म के अंदर, जिसको सॉइल यूज कर सके. अब भाई जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो तो वो यूज नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट अनअवेलेबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन के अंदर, फिक्स करते हैं. द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं किसमें, लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर. राइट, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर. सो व्हेन दीज क्रॉप्स दैट इज लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस आर ग्रोन ऑल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. एक के बाद एक इनको ग्रो करते हैं अपन. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है लेग्यूमिनस के, पल्सेस, बीन्स, पीज, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. एंड नॉन लेग्यूमिनस के मेज, पैडी, व्हीट, मिलेट एक्सेट्रा. राइट, अब ये काम कैसे करता है समझो जरा. देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास फील्ड है, हमने उसमें पहले कोई भी सीरियल क्रॉप को ग्रो कर दिया, जैसे हमने मेज लगा दिया. अब मेज ने क्या किया, जितनी भी नाइट्रोजन थी उस सॉइल में उसको यूज कर लिया. यूज करने से वो लैंड क्या हो गई, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गई. ठीक है, अब हमने मेज के बाद सेकेंड क्रॉप क्या ग्रो की, पल्सेस. पल्सेस क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप है. ये लेग्यूमिनस क्रॉप के नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन को छोड़ देगा नाइट्रेट्स के फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से जो सॉइल होगी आपके वापस से क्या हो गई, रिप्लेनिश हो गई विद द नाइट्रोजन, यानी कि सॉइल के पास नाइट्रोजन वापस आ गया. राइट, अब थर्ड क्रॉप हम कौन सी ग्रो कर रहे हैं, वीट को. अब वीट क्या यूज करेगा, वो जो नाइट्रोजन बनाई है इन राइजोबियम बैक्टीरिया ने वो यूज करेगा. यूज करने के बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो बम्पर फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत हाई अमाउंट का हमें क्या मिलेगा, वीट मिलेगा. आगे बात समझ में. सो पहले मेज, फिर पल्सेस, फिर वीट, बीच में हमने क्या ग्रो किया, लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो की. सो दिस इज नोन, जो हमने ये एक के बाद एक दूसरी क्रॉप को ग्रो किया, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, एंड इट इंक्रीजेज और रिप्लेनिश द नाइट्रोजन और द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. अब थर्ड स्टेप के अंदर अपन एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं मेन्योर की. सो मेन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज
इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यू जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स. It enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं, इनके नंबर को इंक्रीज करता है. And it improves the texture of the soil. ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर और राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो आपको इन नोट्स के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर मिलेंगे. सो अगर कैसा भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, यू आर एबल टू गिव द आंसर. ठीक है. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. हालांकि हमने डिफरेंसेस में दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, बट फिर भी द फर्स्ट इज द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. इट बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. कैसे ही हम समझ चुके हैं. थर्ड, दे हार्म द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. फोर्थ, दे आर एक्सपेंसिव. फैक्ट्री में बनते हैं भाई, तो महंगे तो होंगे, केमिकल्स यूज होते हैं इनके अंदर. एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. तो सारे पॉइंट्स हम किसमें पढ़ चुके हैं? डिफरेंसेस इन द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. राइट. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द थर्ड स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, दैट इज इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब था. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे. आई होप कि यू क्लियर द पॉइंट्स. सी द वीडियो 2 or 3 टाइम्स. नोट्स देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. राइट. थैंक यू.